हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बगैर कोई झंझट, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, इतनी टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है ना, डोडा बर्फ़ी, जो कि बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम कढ़ाई रख दिए और कढ़ाई में घी डाल दिए। घी हमारा मेल्ट हो गया है तो इसमें ये दलिया आता है गेहूं का, इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और एकदम धीमे गैस रखेंगे हम, ज़्यादा हाई या लो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसे हमें भून लेना है 5 मिनट, कैसे भी भूनने में लग जाएगा। इसको एकदम गोल्डन ब्राउन धीरे धीरे भूनते रहेगा। इधर हमने 1 कटोरी दही ली है, छोटी वाली कटोरी से, और इसी में बड़े साइज़ के 2 चम्मच से हमने घी ऐड किया और अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और देखिए हमारा दलिया भी अच्छे से भुना गया है। तो इसमें 2 चम्मच मैंने गेहूँ का आटा ऐड किया है भूनने के बाद, और 2 मिनट इसको भी भून लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा भुना गया है। जब हमारा दलिया अच्छे से भुना गया है तो इसमें आधा लीटर मैंने दूध डाला है। अब इसे हमें एकदम बिल्कुल ही धीमे गैस पे पकाना है। आप तेज़ गैस कर देंगे ना तो दलिया हमारा कच्चा रह जाएगा और दूध गाढ़ा हो जाएगा। और इधर हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है और रेड कलर का फूड कलर लिया है। ऐसे तो इसमें कोको पाउडर डलाता है, पर कोको पाउडर ना हो तो आप इस तरह से भी डोडा बर्फ़ी को बना सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से पकाना है ताकि हमारा दलिया अच्छे से पक जाए। तो देखिए बहुत अच्छा सा हमारा खोल रहा है दलिया। अब इसे हमें धीमी गैस पे से ही पकाते रहना है। तो देखिए हमारा दूध और दलिया गाढ़ा हो गया। तो आपको अंदाज से पता ना चलता हो तो आप कोई कटोरी सेट कर लीजिए। जिस कटोरी से दलिया लीजिए उसी कटोरी से हाफ कटोरी चीनी ले लीजिए और 4-5 कटोरी दूध डाल दीजिए। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है और यहीं पे हम घी और दही को मिक्स करके रखे थे ना, तो यहाँ पर डाल देंगे। तो इसको डालने का मकसद ये है कि छेना की तरह थोड़ा सा ऐसे दरदरा हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा दूध फट गया है, ऐसे क्रीम जैसे हो गया है, लग रहा है कि दूध में ऐसे छेना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से पकाना है। आप बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं तो ज़्यादा फट जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा। और इसे हमें कंटिन्यू अब चलाते रहना और सुखाते रहना है। तो यहाँ पे उछलता है बहुत, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ कॉफ़ी के घोल को भी यहीं पे हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम पकाएंगे। गैस के फ्लेम कम ही रखेंगे, तभी हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो ये जल्दी जल्दी तो बन जाएंगे पर हमारा दलिया सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी डोडा बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए हमारा दलिया गाढ़ा हो गया, तो यहीं पर हमने थोड़ा सा 2-3 चम्मच यहाँ पर घी ऐड किया और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए कितना उछल रहा है, हाथ भी जलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी। तो देखिए अब इसे हमें सुखाते रहना है। अब होने के कगार पे आ गया है। तो देखिए कितना अच्छा सा कढ़ाई भी छोड़ने लगा। इसकी पहचान यही है। और ऐसे हाथ से भी अब दबा के देखेंगे तो दलिया बहुत सॉफ्टली दब जाते हैं। तो समझ लीजिए पक गया हमारा दलिया। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा डोडा बर्फ़ी का बेटर बन के एकदम से रेडी है। अब गैस के फ्लेम करेंगे हम यहीं पे बंद। और यहीं पे 1 चम्मच मैंने भर के इलायची पाउडर डाला और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और कोई भी कंटेनर ले लीजिए यार, कोई थाली कुछ भी हो, हमारे पास ये बाउल जैसा था तो हमने इसमें घी लगाया। और देखिए इसकी पहचान यही है, ठंडा होने के बाद वैसे गोली बनाएंगे तो अच्छे से बन जाता है। तो समझ लीजिए हमारी बर्फ़ी सेट होने के लिए रेडी है। तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो हमने गोल वाले कंटेनर में ही अच्छे से इसको सेट कर दिया और ऊपर से अपने मनपसंद की ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देंगे। और देखिए इसको छोड़ देंगे, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, 1 घंटा के लिए बाहर ही छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा डोडा बर्फ़ी सेट हो गया है एकदम। तो चलिए इसको हम अब कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, मोदक भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लेंगे, पर हम इसको बर्फ़ी जैसा ही कट करेंगे जैसे मार्केट में मिलता है। तो देखिए अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसको कटिंग करके हम कम से कम फ्रिज में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो जाए। स्पेशली हम गणपति जी के लिए ही बनाए थे, भोग लगाने के लिए। और इसको चलिए अब हम फ्रिज में रख देते। तो देखिए कितना अच्छा सा सेट हो गया हमारा डोडा बर्फ़ी। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं और भोग लगाने के लिए लेके चलते हैं। तो आप सभी भी चाहें तो इस गणपति उत्सव में हमारी डोडा बर्फ़ी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और भगवान को खुश कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा डोडा बर्फ़ी अंदर से एकदम क्रीमी टेक्सचर आया था। इसमें ना मिल्क पाउडर है ना मावा, फिर भी ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है।